हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं आज की क्लास में भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में जो क्रमिक वंश थे और उनके संस्थापक थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो चर्चा होगी, जो बात होगी, वो आपको जो इनके बारे में बताएंगे वो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि इनको इनके कौन कौन से इनके वंश थे, वो ट्रिक के माध्यम से याद रखना। कौन इनके वंश के संस्थापक थे उनको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। और आज की क्लास को ध्यानपूर्वक लीजिएगा, क्योंकि आज के सिर्फ इन दो टॉपिक से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में मिलने रखे क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हाल ही में करंटली अभी यूपीएससी का पेट का एग्जाम हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला एकमात्र ऐसा वंश कौन सा था जो सबसे कम समय तक शासन किया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे और आपको इन दो टॉपिक से दिल्ली वंश और वंश के संस्थापक कौन कौन से थे, इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने हैं। तो आइए अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश, और ये भी सीरियल से होंगे। क्रमिक वंश, कौन कौन से वंश दिल्ली सल्तनत में शासन किया। तो ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुलाब खिले तुम सांस लो, गुलाब खिले तुम सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। मैंने ट्रिक बिल्कुल सिंपल बनाई है, जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो, दुविधा ना हो, मन में भ्रम ना हो कि सर कैसे इनको हम याद रखें। इसलिए बिल्कुल याद भी आराम से हो जाएगी। और आप ये भी बता देंगे कि कौन इससे किस वर्ड से कौन सा वंश बन रहा है। देखिए, गुलाब खिले तुम सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश सिंपल सा, खिले से खिलजी वंश, तुम से याद रहेगा तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। अब बात करते हैं, आइए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा। गुलाम वंश को एक दूसरे वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं मामलक वंश। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है और आया भी है। लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मामलक वंश के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, अभी मैंने आपको बताया ना, अभी हाल ही में पेट में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था, तो खिलजी वंश था। याद रखिएगा, सबसे कम समय तक शासन करने वाला एकमात्र वंश था खिलजी वंश, जो सबसे कम समय तक शासन किया है, 30 वर्ष तक शासन किया है। अब बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक शासन किया और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश था तुगलक वंश। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। अब बात करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश, ये अभी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वंश है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश है जो शिया संप्रदाय से संबंधित है, वो है सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा वंश है जो शिया संप्रदाय से संबंधित है, सैयद वंश है। अब बात करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक हुए थे, 1451 से 1526 तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में क्रमिक वंश के संस्थापक कौन कौन से इनके संस्थापक थे। तो ठीक है, याद रखिएगा। ऐबक जल गया खिलोल से, ऐबक जल गया खिलोल से। ध्यान रखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला था वंश, क्रमिक वंश कौन कौन से वंश है, तो गुलाब खिले तुम सांस लो। अब दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश, ऐबक जल गया खिलोल से। ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। जल से हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। गया से गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। खिलोल, खी से हो गया खिर्ज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। और लोल से हो गया बहलोल लोधी, जिसने लोधी वंश की स्थापना की थी। से इसमें साइलेंट है, से का कोई नहीं, मैंने एक ट्रिक बनाने के लिए रखा कि ऐबक जल गया खिलोल से। तो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खी से खिर्ज खां और लोल से बहलोल लोधी। फिर से एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा ट्रिक। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला क्रमिक वंश, गुलाब खिले तुम सांस लो, गुलाब से गुलाम वंश, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिले से खिलजी वंश, संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके बाद आ गया तुम से तुगलक वंश, शासक गयासुद्दीन तुगलक, संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक,
तुम सांस लो, सांस से सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां, लो से लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। तो इसी तरह आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यूट्यूब में ऐसे बहुत से बेमतलब के लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं, बताते हैं मैं फलाने एकेडमी से हूँ, फलाने कोचिंग से हूँ, फलानी कोचिंग चला रहा हूँ। इसका कोई कंपटीशन जो एक अच्छी तैयारी कर रहा हो बंदा कर रहा है उसके मतलब का नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए आपके मतलब का लगे, और कमेंट्स कीजिए। आगे की वीडियो में मैं कई ट्रिक और भी लेके आऊँगा, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। मुगल शासकों का ट्रिक लेके आऊँगा, विटामिन्स की ट्रिक लेके आऊँगा, और जियोग्राफी में कुछ ट्रिक लेके आऊँगा, जैसे गर्म धाराएँ हैं, ठंडी धाराएँ हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इनको ट्रिक के माध्यम से याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।